उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्यों, संसार के चक्रव्यूह में फंसने के बाद प्रत्येक इंसान का लक्ष्य मात्र चक्रव्यूह को चक्रवात के समान बनाने का होता है। सांसारिक उपकरणों के बढ़ाने का होता है और सांसारिक उपकरणों को बढ़ाने के कारण आज का आदमी सारी इंसानियत भूल जाता है। हर पल हर क्षण संसार की व्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास करता है और व्यवस्थित जीवन जीना ही भूल जाता है। संसार की व्यवस्था बढ़ाने का प्रयास करते करते उस व्यवस्था को ही सब कुछ समझ लेता है और इस व्यवस्था को समझते समझते दो पैर वाला इंसान शादी करके चार पैर वाला हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद चार पैर वाला बच्चा हो जाए तो छह पैर वाला हो जाता है, मकड़ी समान हो जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते आठ पैर वाला मकड़ी बन करके परिग्रह के जाल बुनता रहता है, परिग्रह के जाल में फंसता रहता है। हमें सोचने जरूरी है कि सांसारिक मोह के कारण हर व्यवस्था पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। सांसारिक मोह के कारण प्रत्येक व्यवस्था पर ध्यान भी दिया है। परिवार के लिए धन कमाया, संसार के लिए संतान को जन्म दिया और कुल जाति रिश्तेदारों को दिखाने के लिए ऐशो आराम के सामान इकट्ठा कर लिए, लेकिन इसमें मुझे मिला क्या, ये सोचना जरूरी है। पुण्योदय से हमारे लिए मनुष्य गति प्राप्त हो गई है और उस मनुष्य गति में त्रियंच बनकर, जानवर बनकर धन कमा रहा है, नारकी बनकर लड़ रहा है, झगड़ रहा है और लड़ते झगड़ते पारिवारिक जीवन जी रहा है। देवगति की तरह सुखी होने के लिए भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन मनुष्य गति पाकर के मनुष्य जैसा जीना भूल गया है। मनुष्य गति के लिए अपने मन से कोई भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ मनुष्य जाति नाम पाकर के दुर्गति जाने का रास्ता तैयार कर रहा है। भव्य बंधुओं, हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि मनुष्य गति पाने के लिए स्वर्ग के देवता सारी विभूति छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। 4 दिन पहले बताया था देवों का वैभव कितना होता है। चक्रवर्ती की संपदा है तो दोनों दरवाजों के बगल में 108 बार लगा सकता है। ऐसे 4 दरवाजे होते, ऐसे करोड़ों समोसरणों तैयार कर सकता है। इतनी संपत्ति, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, इतनी विभूति उसके पास है, लेकिन वो मनुष्य गति को प्राप्त करने के लिए सब छोड़ने के लिए तैयार है। और हम लोग उस ऐश्वर्य को पाने के लिए उस धन संपत्ति के पीछे पागल होकर के हमारे मनुष्य गति का मूल्य हम भूल गए हैं। धिक्कार है हमारे ऐसे विचारों पर। आचार्य भगवंतों ने कहा है, ग्रंथकारों ने कहा है कि हमें तीर्थंकरों को याद करना चाहिए कि जिन्होंने मनुष्य गति को प्राप्त करके उस मनुष्य जीवन को सार्थक बना दिया, मन को सारथी बना करके सन्यास के निकट जाकर खड़ा कर दिया, इंद्रिय और मन को अपने काबू में रखा,
उस पर लगाम लगा करके ध्यानाग्नि के द्वारा 4 घातिया कर्मों को नाश करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। इस उपलब्धि के कारण आज सारी दुनिया उनकी पूजा करती है। 4 घाती कर्मों का नाश करने के कारण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्राप्त कर लिया। और उसी कारण से सारी दुनिया उनको नमस्कार कर देती है। स्वर्ग के इंद्रादि देव समोशरण की रचना करके उनके सामने मस्तक झुका लेते हैं। इतना ही नहीं, जब भगवान का विहार होता है तब तीर्थंकर के चरणों के नीचे सांसारिक संपत्ति जो हम सुवर्ण मानते हैं वो 215 सुवर्ण कमलों की रचना होती है। और उसमें भी भगवान आदर चलते हैं, उनका आदर विहार होता है। वह वैभव है, वो उनको कुछ लुभाता नहीं है। और उस वैभव के लिए हम धर्म को छोड़ रहे हैं। तो भव्य बंधु, इसी वैभव के पीछे पागल होकर के अनादि काल से हम दुख के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, संसार के चक्रव्यूह में फंसे हैं। और उस चक्रव्यूह को तोड़ने का समय आ चुका है। इस चक्रव्यूह को हम मनुष्य गति में ही छोड़ सकते हैं। मनुष्य गति को सार्थक समझ जाओ, मनुष्य गति की सार्थकता की पहचान करो, तभी जाकर हमें शाश्वत सुख मिलने वाला है। कहा है, परिग्रह के जाल में फंसता चला गया, संसार के चक्रव्यूह की चाल में चलता गया। याद आया जब बीता समय मुझे, याद आया जब बीता समय मुझे, मैं अकेला था और समय चलता चला गया। मैंने समय जाने के बाद याद आए तो कोई लाभ का नहीं है। समय रहते ही जागृत होना है। फिर पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई। चिड़िया जब खेत चुग जाती है तो पछतावा करने से कुछ लाभ नहीं है, उसके पहले ही रक्षा करना आवश्यक है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय ऐसे ही बर्बाद हो गया और नरक में गए और पुनः याद आया कि मनुष्य पर्याय में मैंने धर्म नहीं किया। उस समय मुझे धर्म करना था, गुरुओं की वाणी को सुनना था, कार्यों को करना था, अकार्यों को छोड़ना था। लेकिन उस समय मैंने छोड़ा नहीं। उस समय याद करके क्या फायदा, कुछ भी लाभ नहीं है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें समझना चाहिए जब तक हमारी जिंदगी है, मनुष्य पर्याय है, तब तक हमें समझना चाहिए। और ऐसे कार्य है वो कार्य मनुष्य पर्याय में ही हो सकते हैं। जो कार्य अन्य गति में करना इम्पॉसिबल है, मोक्ष पाना है तो मनुष्य पर्याय से ही प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की विशुद्धि करना है तो मनुष्य पर्याय से ही हो सकती है। समीचीन धर्म का पालन करके उत्कृष्ट गति को प्राप्त करना मात्र मनुष्य गति से ही होता है। तो भव्य बंधुवर, आचार्य भगवंतों ने कहा था कि 3 लोक में श्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो गुरु वचन है। इस जगत में छोड़ने योग्य क्या है, तो अकार्य है। और गुरु कौन है, जिन्होंने तत्वों पर अपना अधिकार जमा लिया है, जो सर्व प्राणी मात्रा के हित के लिए अहर्निश प्रयत्न करते हैं, वह गुरु है, वह ज्ञानी है, वह विद्वान है। तो आचार्य महाराज आज आगे चर्चा को बढ़ाते हुए कहते कि विद्वान का कर्तव्य क्या होता है, सम्यक ज्ञानी का कर्तव्य क्या होता है। हम ज्ञानी बन गए, हम चांद तारों को छूने की कला सीख गए, हम मंगल पर पहुंच गए बोलते हैं, चांद पर पहुंच गए कहते हैं, लेकिन अपने पास पहुंचना हम भूल गए हैं। आज विज्ञान ने प्रगति कर दी,
देश विदेश को जोड़ने वाले रास्ते तैयार कर दिए, लेकिन पड़ोसी के घर का रास्ता बंद हो गया। आज इंटरनेट के माध्यम से जगत के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति है, उससे बातचीत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के घर में लोग हैं, उनसे बातचीत करना हम भूल गए हैं। तो भव्य बंधुवर, ज्ञान हमारे पास है, उस ज्ञान का सदुपयोग करना है। हम ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो विद्वान जो ज्ञानी लोग हैं, उनका कर्तव्य क्या है? आचार्य भगवान आगे कहने जा रहे हैं, त्वरितम किम कर्तव्य विदुषाम। विदुषाम माने विद्वान। विद्वान के कर्तव्य क्या है? विदुषाम त्वरितम किम कर्तव्यम। ज्ञानी लोगों का, सम्यक दृष्टि लोगों का, धर्मात्मा लोगों का कर्तव्य क्या है? बच्चों की शादी करना, दुकानदारी करना, रिश्तेदारी की रिश्तेदारी निभाना, यह हमारा कर्तव्य नहीं है, यह अकार्य है। और अकार्य में हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। आचार्य भगवान कहते कर्तव्य में वो धर्म है, कर्तव्य ही धर्म है, और हमारे कर्तव्य षडावश्यक कार्य है। यहां आचार्य भगवान कहते हैं विद्वान लोगों को शीघ्र क्या करना चाहिए? संसार संतति छेद। क्या काम करना चाहिए विद्वानों को? जो संसार की संतति है, जन्म मरण के चक्कर हैं, वो चक्रों को नष्ट करना है, संसार की संतति का अंत करना है। देखा होगा आपने, पूर्व जमाने में कुएं से पानी निकालने के लिए घटी यंत्र लगाते थे। जानते हैं घटी यंत्र क्या होता है? एक चक्र होता है, उसमें अलग अलग प्रकार घड़े बांधे जाते हैं, घूमते घूमते आता है वो चक्र, पानी में एक घड़ा भरता है तो दूसरा घड़ा खाली होता है, तीसरा भरता है, चौथा खाली, पांचवा भरता है, छठा खाली, ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसी प्रकार हमारा जीवन घटी यंत्र की तरह हो गया है। मराठी में उसको राट गाड़गा बोलते हैं। वो घटी यंत्र की तरह हमारा बोल गया है जीवन, हमारा जीवन चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता रहा, लेकिन हमने अपना कल्याण नहीं किया। तो संसार संतति का अंत करना यह हमारा प्रमुख कर्तव्य है। त्वरितम किम कर्तव्य विदुषाम संसार संतति छेद कि मोक्ष तरोर्बीज। दूसरा सवाल किया है कि मोक्ष तरोर्बीज, मोक्ष का बीज क्या है? दो सवाल इस गाथा में आपके सामने रखे हैं कि विद्वान को क्या करना चाहिए? तो संसार की संतति का अंत करना चाहिए, जन्म मरण का अंत करके मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। और दूसरा सवाल है कि मोक्ष तरोर्बीज, मोक्ष का बीज क्या है? बीज के बिना वृक्ष नहीं, वृक्ष के बिना शाखाएं नहीं, शाखा के बिना पत्ते नहीं, पत्ते के बिना फूल नहीं, और फूल के बिना फल नहीं। तो मोक्ष का बीज क्या है? तो सवाल किया। और मोक्ष तरु का बीज क्या है? मोक्ष वृक्ष का बीज क्या है? तो कहा सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। हमारी क्रिया कैसे होनी चाहिए? सम्यक ज्ञान पूर्वक क्रिया होनी चाहिए, जानकर क्रिया करना चाहिए, समझकर क्रिया करना चाहिए। 40 साल से पूजा कर रहा है, आज भी बोलता है बिना जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सुपूर्ण होय। अबे जानने का प्रयास करो, पूजा क्या है, पूजा के अंग क्या है? स्थापना, आह्वान, सन्निधिकरण, पूजन, विसर्जन। ये पूजा के 5 अंगों के बारे में अष्टांगिका के पहले चर्चा कर ली है, उसमें समय नहीं दूंगा। तो हमारे लिए जो भी क्रिया करना है वो सम्यक रीति से करना है, समीचीन क्रिया करना है, वही मोक्ष मार्ग का बीज है, मोक्ष तरु का बीज है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमें संसार की संतति करने का समय आ गया है, उस संसार संतति का छेद करना चाहिए, नहीं तो ये समय पुनः आने वाला नहीं है, ये समय पुनः मिलने वाला नहीं है। भरोसा नहीं है, आज चल रही श्वास है वो कल चलेगी कि नहीं चलेगी।
जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी किसी का साथ देती नहीं है, सांस रुक जाती है चलते चलते, क्षमा बुझ जाती है जलते जलते, जिंदगी साथ देती नहीं है किसी का भाइयों। तो हमें इस जन्म में समझना चाहिए कि हमारा कल्याण इस जन्म में कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है, आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक में पेट्रोल भरते हैं और पेट्रोल में जो पेट्रोल का जो कॉक होता है कहाँ करते हैं, उसका चाबी कहाँ करते हैं, नीचे कर देते हैं, तभी गाड़ी में पेट्रोल इंजन को मिलता है। और जब गाड़ी चलते चलते क्या होता है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने आता है तो वो कॉक कहाँ करना पड़ता है, ऊपर करना पड़ता है। ऊपर करते तो आप उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व में गाड़ी है। जो टंकी में पेट्रोल का रिजर्व हिस्सा है उसको हम यूज कर रहे हैं, और रिजर्व हिस्से पर गाड़ी कितना चलेगी, 2-4 किलोमीटर चल पाएगी। रिजर्व जो कोटा है उसमें 2-4 किलोमीटर गाड़ी चल पाएगी। तो बंधु, ये मनुष्य जन्म हमें समझना चाहिए, जब से जन्म हो गया है तो हमारे मनुष्य जीवन की गाड़ी रिजर्व पेट्रोल पर चल रही है, रिजर्व डीजल पर चल रही है, टंकी खाली होने का आई है। तो उसके पहले हमें पुनः उसमें पेट्रोल भरना जरूरी है। उसमें फालतू घूमने से अच्छा हमारा सही काम करना अनिवार्य है। उसी प्रकार चारों गतियों में घूम घूम कर मनुष्य गति में आ गए। रिजर्व पेट्रोल है, जन्म से ही हमारे साथ रिजर्व काम चल रहा है। तो हमें कल्याण करना आवश्यक है, आत्म कल्याण का मार्ग चुनना आवश्यक है। और आत्म कल्याण की अवस्था मात्र मनुष्य पर्याय में ही हो सकती है। ना नरक गति में कोई अपना कल्याण कर सकता है, ना त्रियंच गति में कल्याण कर सकता है। हाँ, छोटा कल्याण त्रियंच गति में भी होगा, मनुष्य गति में भी होगा, त्रियंच गति में भी होगा, स्वर्ग गति में भी होगा, लेकिन मनुष्य ही संपूर्ण आत्म कल्याण कर सकता है, मोक्ष को जा सकता है। नरकी जीव मोक्ष नहीं जाते हैं, स्वर्ग का देव मोक्ष नहीं जाएगा, त्रियंच गति का प्राणी मोक्ष नहीं जाएगा। मोक्ष जाने के लिए हमें मनुष्य पर्याय ही लगती है। भोग भूमि में इतना भोग भोगा, लेकिन भोग भूमि से भी हमारा आत्म कल्याण नहीं होता है। जब तक हमारी श्वास रूपी लाइट नहीं बुझ जाती है, तब तक हमारे चित्त में प्रकाश करना चाहिए, अपनी चेतना का जागरण करना चाहिए, अपने चित्त में ज्ञान का अमृत भरना चाहिए। जब तक हमारा मनुष्य पर्याय खत्म नहीं होता, तब तक हमारे गाड़ी की लाइट जब तक खराब नहीं होती है, तब तक ये संसार का जंगल पार करना है। जैसे आप गाड़ी का लाइट चलाते हैं और गाड़ी बाइक का लाइट खराब होने से जंगल का पहले, गाड़ी का लाइट खराब होने के पहले जंगल का रास्ता पार कर दो, वरना गाड़ी का लाइट खराब होगा तो अंधेरे में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और जंगल में न जाने कौन कौन से प्राणी आकर आप पर अटैक कर देंगे। ये मनुष्य पर्याय ही ऐसी है कि ये जंगल है, संसार रूपी जंगल है, और उसमें मनुष्य पर्याय रूपी लाइट खत्म होने के पहले उस संसार से पार होना, नहीं तो संसार में घूमना पड़ेगा, संसार के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि विद्वानों को उपदेश किया है और विद्वानों को कहा है कि संसार की संतति का छेद करो, संसार की संतति का अंत करो। गुरु ने उपदेश किसको दिया है? भगवान का उपदेश है वो मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं है, सम्यक दृष्टि के लिए होता है, क्योंकि समूह शरण में मिथ्या दृष्टि पहुंचता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि ही समूह शरण में जाकर भगवान की वाणी सुन सकता है। यहां आज वर्तमान में साधु संत प्रवचन करते किनके लिए करते हैं? श्रावक के लिए नहीं। प्रवचन के शुरू में जो भी साधु है एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उपस्थित भव्य जीव हो। जो भव्य जीव हैं उनके लिए उपदेश होता है। अभव्य के उपदेश देने से क्या लाभ है?
भव्यों को उपदेश देते हैं, मूर्खों को उपदेश देना अच्छा नहीं है। हमारे गुरु महाराज एक कहते थे दोहा, मूर्खानाम उपदेश केवलम कोपवर्धनम, भुजंगानाम पैपानम केवलम विश्वर्धनम। मूर्खों को उपदेश करना कोप की वृद्धि करने का कारण है, और सर्प को अमृत पिलाना माने विष की वृद्धि करना है। मूर्खों को उपदेश नहीं दिया जाता, भव्यों को, विद्वानों को उपदेश दिया जाता है। कहा भी जाता है, सीख ताही दीजिए जाको सीख सुहाए, बंदर सीख क्या दीजिए घर बया को जाए। बंदर को सीख देने में क्या लाभ है भाई? जैसे बया पक्षी है और बंदर को सीख देने गया, कुछ सिखाने गया, उपदेश देने गया, और बोलता है बंदर को, मानव जैसे हाथ पैर मानव जैसी काया। बंदर का हाथ पैर मनुष्य जैसा ही है। मानव जैसे हाथ पैर मनुष्य जैसी काया, 4 माह निकल गए ग्रीष्म काल के, 4 माह निकल गए ग्रीष्म काल के, छप्पर तक नहीं बनाया। अब बरसात का मौसम आ गया है, छोटी सी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर उसमें रहती है, लेकिन बंदर का कोई घर नहीं होता है। तो बया पक्षी बंदर को कहता है कि तुझे मनुष्य जैसे हाथ पैर मिले थे, मनुष्य जैसा शरीर मिला था, लेकिन ऐसे ही गर्मी के 5 महीने तूने 4 महीने फोकट में निकाल दिए। तूने आज तक क्या आपके सुरक्षा के लिए, रहने के लिए घर नहीं बनाया। तब जाकर बंदर बरसात में भीगता रहा, और बरसात खत्म होने के बाद बया पक्षी ने जिस पेड़ के शाखा पर घोंसला बनाया था वहां जाता है और बोलता है, मुझे शिक्षा दे रही थी क्या, मुझे सिखाने चली थी क्या चाची। ऐसा बोलकर क्या करता है, वो उसका घोंसला उखाड़कर फेंक देता है। माने मूर्खों को उपदेश देना अपना घर तोड़ने में कारण बना। तो इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं, जिनका घर कांच का होता है उन लोगों को दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। स्वयं का घर कांच का है, दूसरे के घर पर पत्थर फेंकेगा तो अपना घर टूटने ही वाला है। उसी प्रकार मूर्खों को उपदेश देना माने अपना ही घात करना है, अपना ही नुकसान करना है। इसलिए मूर्खों को उपदेश नहीं दिया जाता है, मूर्खों को समझाया नहीं जाता है। सीख उन्हीं को दी जाती है जो अपने सीख सुहाए, जिनको अच्छा लगे, अपने जीवन में परिवर्तन कर सके। भव्य बंधु, अनाड़ी व्यक्ति को सीख देना वो अच्छा नहीं है। अनाड़ी व्यक्ति को कितनी भी सीख दे दो, वो अपने जीवन के 100 दोष निकाल ही देगा। निर्दोष वस्तु में भी दोष देखने का काम मूर्ख व्यक्ति करता है, अज्ञानी व्यक्ति करता है, मूढ़ व्यक्ति करता है, अनाड़ी व्यक्ति करता है। अच्छे कार्यों में भी दोष खोजने का काम उसका होता है। मूर्खों को सीख देने से मनस्ताप होता है, मन में संताप होता है, संतोष नहीं मिलता है, समय की बर्बादी होती है, परिणामों की संक्लिष्टता होती है। इसलिए उपदेश देते समय आचार्यों ने उपस्थित भव्यात्मा शब्द प्रयोग किया, भव्य बंधुओं शब्द प्रयोग किया, धर्मानुरागी शब्द का प्रयोग किया, महान भोज शब्दों का प्रयोग कर दिया, आत्म कल्याण के इच्छुक शब्द प्रयोग कर दिया, मुमुक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया। मैंने जो मोक्ष की इच्छा करने वाला है उसको मुमुक्ष कहते हैं। उसका ही कल्याण हो सकता है जो इच्छा करता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, यदि बादल है अमृत की वर्षा कर दे तो भी बेत का पेड़ होता है, उसको फल फूल नहीं लगता है। बेत के पेड़ को कभी फल फूल देखा है आपने? जो बांस होता है ना, बांस का पेड़, बांस का पेड़ लंबा जाता है लेकिन उसको फल फूल लगते नहीं है, उससे कोई दूसरा काम नहीं होता है। उसका काम मात्र 4 के कंधे पर बैठना और 5 के ले जाना।
4 के कंधे पर बैठना और 5वें को ले जाना, इसी काम में वो जरूर रहता है। लेकिन उस वर्षा के कारण मानव उस बेद के पेड़ में, बेद के लकड़ी है, उसमें अमृत की भी वर्षा कर दे, अमृत को भी उसको सींचा जाए, फिर भी फल फूल उसको नहीं आते हैं। जिन पेड़ों पर फल फूल नहीं आते, उसको अमृत से सींचना बेकार है। उसी प्रकार मूर्खों को उपदेश देने के लिए बृहस्पति भी आ जाए, विद्वानों में महाविद्वान भी आ जाए, तीर्थंकर जैसे भी गुरु मिले, फिर भी मूर्खों के चित्त में आनंद उत्पन्न नहीं होता है, वो अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। उदाहरण है कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उनके समोशरण में उनका पोता मारीची, उनको साक्षात तीर्थंकर जैसे गुरु मिले, फिर भी अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय उनका अज्ञान, उनका अहंकार बना था। अज्ञान के अहंकार में वो जूझ रहा था। जिनको नरकायु का बंध हो चुका है, वो भगवान के समोशरण में भी पहुंचेगा, लेकिन व्रत को स्वीकार नहीं कर पाएगा। जैसे राजा श्रेणी को नरकायु का बंध हो गया था, वो महावीर भगवान के समोशरण में प्रधान श्रोता बना, 7,000 प्रश्न उपस्थित करके हमारे आप जैसे असंख्यात लोगों के मन में जो शंका नाम का अतिचार था, उसको दूर करने के लिए निमित्त बने, लेकिन स्वयं व्रत को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि नरकायु का बंध हो गया था। आप भी अपने जीवन में प्रयोग करके देख लेना। गुरु इतना कहते हैं कि व्रत को ग्रहण करो, व्रत को स्वीकार करो, हमें अगर व्रत ग्रहण करने की भावना नहीं हो रही है तो समझना नरकायु का बंध हो चुका है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिन व्यक्ति को नरकायु त्रियंचायु का बंध हुआ है, वो साधु के कर में एक ग्रास आहार नहीं दे पाएगा। परीक्षा कर लेना बीच बीच में कि नरकायु का बंधक जीव है, चौकट में खड़ा होकर महाराज जी का आहार देख लेगा, साधुओं का आहार देख लेगा, लेकिन हाथ में आहार देने का भाव नहीं होगा। चौके में भी आकर धोती दुपट्टा पहनकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन एक ग्रास देने की भावना नहीं होगी। नरकायु त्रियंचायु का बंध हुआ हो तो मैं नहीं, धौला ग्रंथ राज में आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी कहते हैं। तो आप अपनी परीक्षा कर लेना, आहार देने के भाव नहीं बन रहे हैं तो समझ लेना मुझे नरकायु का बंध हुआ होगा। ये हाथ नहीं, सर्प का फना है। जिस हाथ ने साधु संतों के हाथ पर एक ग्रास आहार नहीं दिया, आपका किसका किसका हाथ है और किसका किसका सर्प फना है देख लेना। जिस घर में आहार नहीं होता वो घर नहीं शमशान होता है, और उस घर में रहने वाले मनुष्य हैं वो जिंदा चलते फिरते मुर्दे हो जाते हैं। भव्य बंधुवर, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मूर्ख व्यक्ति को तीर्थंकर जैसा गुरु मिलने के बाद भी तो अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं, कल्याण के मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। तो कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने जीवन में साधुओं के सानिध्य में जाना चाहिए। जो व्यक्ति विद्वान है, जिनकी भवितव्यता अच्छी है, होनहार अच्छी है, जिन जीवों का कल्याण होने वाला है, उसे कहीं ना कहीं से अच्छे निमित्त मिल ही जाते हैं। जिनकी होनहार अच्छी नहीं है, उनको अच्छे निमित्त मिलकर भी उस निमित्त का वो लाभ नहीं उठा पाते हैं। जियागंज नगरी में लगभग 5 महीने से ज्यादा, 5.5 महीना हुआ, निमित्त तो मिला है धर्म करने का, लेकिन कई लोग ऐसे हैं उस निमित्त मिलने के बाद भी वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोग हैं वहां पहुंचकर भी
उस निमित्त का लाभ उठा नहीं पाए हैं। जैसे आपके गांव में बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, लेकिन छोटे छोटे नियम व्रत करने वाले भी लोग होने चाहिए। जैसे हम सुबह ही चर्चा करते समय सुनील की चर्चा कर लिए, चतुर्मास में लाभ तो सुनील ने ही उठाया है, कि कुछ कुछ वो नियम करता गया, नियम को जीवन में पालन करता गया, तभी जाकर आगे जाकर उसके जीवन में सुख शांति आएगी, आत्मकल्याण होगा। मान लो उन्होंने एक नियम मुझसे लिया है, हम 1 महीना तक बाहर का नहीं खाएंगे, और कलकत्ता जाना पड़ा, तो कलकत्ता जाना पड़ा, बाहर का नहीं खाएंगे, नियम है, क्या करें? भूखा रहना तो नहीं है, तो फल फ्रूट्स लेकर खा सकता है, ठीक है, लेकिन जो नियम लेता है उसके लिए निमित्त भी बनता है। भले जाते समय सुनील कुछ कलेवा बांधकर नहीं गया था, क्या बोलते हैं आप, नाश्ता बांधकर नहीं ले गया था, लेकिन उसका होनहार अच्छा है, उसका भवितव्य अच्छा है, उनके कर्म अच्छे हैं, इसलिए उनको मोनू निमित्त मिला, और मोनू की वजह पे जाते समय लाडू चूड़ा बर्फी मिठाई बांध कर दी है, दोनों मिलकर खा लेते हैं, व्यापार परचेसिंग करके पुनः आ जाते हैं, और ये भी पुण्य का काम होता है, निमित्त भी अच्छे लोगों को अच्छे मिलते हैं। नहीं, अगर उनका होनहार अच्छा नहीं होता तो उनके साथ कोई और व्यक्ति जाता और बोलता क्या होता है, खा ले, भूखा तो मरना नहीं है, खा ले, क्या होता है, ऐसा हो जाएगा, देख लेना। मनुष्य को बुरी आदत है, वो कभी माँ ने नहीं लगाई है, मनुष्य को बुरी आदत है, कभी बाप ने नहीं लगाई है, मनुष्य को बुरी आदत है, हमारे भाई ने नहीं लगाई, बहन ने नहीं लगाई, मनुष्य को बुरी आदत लगाने वाला दोस्त ही होता है। एक शराबी की दोस्ती करोगे तो आपको शराब पीने के लिए मजबूर करता है, एक नशेड़ी व्यक्ति के सानिध्य में रहोगे तो वो नशेड़े बना देता है आपको। आप आपके जीवन में देख लेना, कोई मसाला खाता होगा तो किसी माँ ने अपने बेटे को मसाला नहीं दिया है, गुटखा नहीं दिया है, किसने दिया है? कोई जर्दा खाता होगा तो जर्दा पहले किसने दिया है? माँ ने नहीं दिया, पिता ने नहीं दिया, किसने दिया है? कोई स्मोकिंग करता होगा तो सिगरेट किसने दिया है? दोस्त ने दिया है। होटलों में पहली बार खाने के लिए कोई ले गया है तो माता पिता नहीं ले गए हैं, कौन ले गया? मैंने बर्बाद हमारा जीवन कौन कर रहा है? ऐसे दोस्तों से दोस्ती करो, वो हमसे ऊंचे हो, हमसे श्रेष्ठ हो, हमसे अच्छे हो। बंदर की दोस्ती करोगे तो आपको कथा याद होगी, एक राजा ने बंदर की दोस्ती कर ली और बंदर को लेकर के जंगल में गया सैर करने, खाते पीते सोते जाके हर समय बंदर उनके पास रहता था। अब राजा थक गया था, जंगल में एक पेड़ के नीचे सो गया, बंदर बगल में बैठ गया। राजा को नींद लगी तो मक्खी आ रही थी, उसके राजा के नाक पर बार बार बैठ रही थी, तो बंदर ने हाथ लगाया, हाथ हिला दिया, मक्खी उड़ गई, पुनः आकर बैठ गई। 10 बार 100 बार हाथ हिलाता है, मक्खी मान नहीं रही है, तो मक्खी को कहता है राजा के नाक पर मत बैठ लेना, नहीं तो पाला मुझसे पड़ा है। मक्खी तो बंदर की मौसी नहीं थी, वो थोड़ी मानने वाली थी, पुनः कर राजा के नाक में बैठ गई। बंदर को आ गया गुस्सा, राजा की तलवार ले ली और बंदर ने राजा की तलवार से मक्खी को मारने के लिए लगा दी तलवार। मक्खी तो तुरंत उड़ गई, कट गई राजा की। मूर्खों की दोस्ती करोगे तो नाक कटने की ही बारी आएगी। राजा अगर विद्वानों की दोस्ती करता तो विद्वानों की तरह जीवन जी लेता, संसार की संपत्ति का अंत कर लेता, लेकिन राजा ने दोस्ती किसके साथ कर ली? बंदर के साथ कर ली, नाक कट गया। उसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसे मित्रों के साथ मित्रता करो जो सुख और दुख दोनों में काम आते। जैसे आंख के अश्रु होते हैं, मैत्री बनाओ आंख के आंसू जैसी,
जो सुख और दुख में दोनों में काम आते हैं। जब ज्यादा हर्षित व्यक्ति होता है तब भी आंख से अश्रु निकलता है, और जब दुखी होता है तब भी अश्रु निकलता है। ऐसा मित्र हमें बनाना चाहिए। मित्र नए से ज्यादा पुराने अच्छे होते हैं। नया मित्र मिल जाता है, इसलिए पुराना मित्र को छोड़ना नहीं चाहिए। नए मित्र हीरे के समान भले होते हैं, पुराने मित्र सोने के समान हैं। सोने की कीमत ज्यादा है कि हीरे की कीमत ज्यादा है? तो हम कौन सा पकड़ लेंगे, हम हीरा के सोना? नए मित्र हीरे के समान है, पुराने मित्र सोने के समान है, नए मित्र हीरे के समान है। याद रखना बंधुओं, जब अंगूठी हीरे के बनाते हैं तो हीरा रखने के लिए सोना ही काम आता है। इसलिए हीरे की कीमत सोने ने ही बढ़ाई है, इसलिए पुराने मित्र ही नए मित्रों की कीमत बढ़ाते हैं। इसलिए पुराने मित्र आपके जीवन में होना जरूरी है। निमित्त भी अच्छे मिल जाते हैं जिनकी होनहार अच्छी है, लेकिन जिनका होनहार खराब है, भवितव्य खराब है, उनको निमित्त अच्छे मिलकर भी वो उसका लाभ नहीं उठा पाता है। भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में पत्नी भी एक निमित्त मिली है। प्रत्येक इंसान के जीवन में स्त्री एक निमित्त होती है, उस निमित्त पर भी ध्यान देना है। नीचे एक स्लोगन लिखा है, क्या लिखा है? पत्नी और कर्म भले परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तब जिंदगी बदल देते हैं। संसार में घुमाने के लिए भले स्त्री कारण होगी, लेकिन स्त्री के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है, कोई मूल्य नहीं है जीवन का। मनुष्य को जीवन जीते हुए एक स्त्री का साथ होना बहुत आवश्यक होता है। फिर चाहे मंदिर हो, चाहे संसार हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे धन कमाने की बात हो, स्त्री का साथ होना बहुत आवश्यक होता है। चाहे सुख की बात हो, चाहे दुख की बात हो, चाहे संकट हो, चाहे साफ सुथरा रास्ता हो, स्त्री की आवश्यकता अधिक होती है। हम देखते हैं कृष्ण के साथ राधा होती है, राम के साथ सीता है, शंकर के साथ माने देवताओं के साथ भी देवियां है। मनुष्य के साथ भी एक स्त्री देवी के समान है, उसका साथ होना अपने जीवन में आवश्यक है। सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य के जीवन में एक स्त्री की आवश्यकता होती है। जन्म लेने के लिए मां, हमारा वंश आगे बढ़ाने के लिए पत्नी, और अहंकार को चूर करने के लिए लड़की। जिस घर में लड़की नहीं होती ना, वो घर के लोग अहंकारी होते हैं। कि उनको लगता है कि मुझे किसी के सामने सिर झुकाना ही नहीं है। बेटा है, लेकिन आज उल्टा है, जिसको बेटा है उसको सिर झुकाना पड़ रहा है। तो हमारे जीवन में हर समय लड़की काम आती है, महिला काम आती है, स्त्री काम आती है। जैसे पढ़ते समय विद्या, नाम किसका है? पढ़ते समय विद्या, व्यावहारिक जीवन चलाने हेतु लक्ष्मी, नाम किसका है? आप प्रत्येक के जीवन में चाहिए शांति, नाम किसका है? दिन की शुरुआत होती है उषा के साथ, दिन का अंत होता है संध्या के साथ, नाम क्या है? दिन की शुरुआत उषा के साथ, दिन का अंत होता है संध्या के साथ। दिन भर काम करके जीवन जब विश्राम के लिए सोता है तो निशा में सोता है, रात्रि को निशा कहते हैं, नाम किसका है? और जब सोने के बाद मधुर मधुर सपना आता है, नाम सपना का है। और सपना तब आता है निंदिया रानी अच्छी होती है, नाम किसका है? निंदिया रानी है।
मधुर सपना सपना आ गया और सुबह जब नींद खुलती है मंदिर में आता है, भगवान के सामने वंदना करता है, नाम किसका? पूजा करता है, नाम किसका? अर्चना करता है, नाम किसका? आराधना करता है, नाम किसका? पूजा करे, अर्चना करे, वंदना करे, आराधना करे, और वो भी करता है श्रद्धा और भक्ति के साथ, नाम किसका? मैंने महिला के बिना कुछ चल ही नहीं रहा। भगवान के सामने पूजा भक्ति भी करता है तो वह भी श्रद्धा भक्ति के साथ। भगवान के सामने आरती करता है वो भी आरती के साथ। जब घर में अंधेरा होता है तो ज्योति जलाना पड़ता है, ज्योति भी। घर में अंधेरा होता है तो आरती जलाना पड़ता है, वो भी ज्योति के साथ। अहिंसा धर्म का पालन करता है। अहिंसा धर्म का पालन करना हो तो मन में करुणा होना आवश्यक है। करुणा भी एक स्त्री का नाम। संसार को बढ़ाते समय बाहर के पर वस्तुओं के पदार्थों की ममता ज्यादा काम करती है, वह भी स्त्री ही होती है। हमारा बेटा कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसको समझाने को कहते हैं, अरे धर्म की सीमा में रहो, तो सीमा भी आपके गांव में 6-7 है। सीमा भी महिला का ही नाम। और किसी के साथ झगड़ा होता है और झगड़ा शांत करने हेतु पुनः एक दूसरे को क्षमा मांगनी पड़ती है, तो क्षमा भी किसका नाम? वाह रे वाह दुनिया। नारी का जीवन धन्य है। स्त्री के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। आज हम लोग स्त्री की प्रज्ञा को समझे होंगे। प्रज्ञा भी स्त्री का नाम। इसीलिए चाणक्य ने कहा है स्त्री के प्रति कभी गलत विचार नहीं करना चाहिए। विद्वानों ने कहा है यत्र नार्या पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और जहां नारी शोक मग्न होती है वहां से देवता निकल जाते हैं। घर की नारी को कोई शोक मग्न नहीं रखना चाहिए। हर समय घर की नारी को संतुष्ट रखना चाहिए, खुश रखने का कार्य करना चाहिए। आपने इतना बड़ा घर बनाया और घर में जब प्रवेश करते हैं तो कन्या के मंगल कुंभ माथे पर देखकर कन्या को प्रवेश कराया जाता है। माने नाम किसका है? भव्य बंधुवर, इस संसार संतति का अंत करने हेतु, ये उपादेय का ज्ञान करने हेतु पूर्वाचार्यों ने हमें दी है वो जिनवानी माता दी है, वहां भी स्त्री ही काम आती है। देख लेना हर घर में एक लड़की जरूर होना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसका मरण हो गया और मरण होने के बाद अर्थी बांध दी और अर्थी लेकर गए। क्या बोलते हैं आप उसको? अर्थी लेकर चल रहे थे। मुंबई लोग जनाजा बोलते हैं। चल रहा था जनाजा, आरती चल रही थी और एक व्यक्ति आ गया जनाजा के आरती के सामने सो गया, शव यात्रा के सामने सो गया। मैं जाने नहीं दूंगा आगे। तो बोला क्या भाई, क्यों नहीं जाने दे रहा है? जो मरा व्यक्ति है वो मुझे 10 लाख देना था, वो 10 लाख मिले बिना मैं आगे जाने नहीं दूंगा। अब बेटा बोलता है मेरे पापा ने तो ऐसा कहीं नहीं बोला था, आज तक कभी बोला ही नहीं कि फलाना चंद व्यक्ति के 10 लाख रुपए देना है। तो पापा ने बोला नहीं था इसलिए मैं दूंगा ही नहीं। तब जो मरा व्यक्ति था उसके भाई सामने आते हैं और उस व्यक्ति को बोलते जब बेटा नहीं कह रहा है तो हम तो भाई है, हम भी नहीं देंगे। जनाजा अर्थी जाने दो। तो होता है नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, मेरे 10 लाख देना था, वो 10 लाख मिले बिना मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो उस यात्रा में एक लड़की थी, उस जो मरा व्यक्ति है उसकी बेटी थी और बेटी सामने आती है, उसको करबद्ध निवेदन कर देती है कि थोड़ा 5 मिनट रुक लेना, मैं आपका डिमांड पूरा करती हूँ। घर जाती है,
गांव में ही शादी हुआ था, घर जाती है, अपने जो जितने गहने थे, जमा पूंजी थी, सब इकट्ठा करके आ जाती है और उसको बोलती है, ये ले ले 10 लाख रुपया, लेकिन मेरे पापा की आरती को मत रोक लेना। बेटा काम नहीं आया, भाई काम नहीं आया, यह काम कौन आया? बेटी काम आई। ये लेना, मेरे गहने हैं, जवाहरात है, संपत्ति है, ले लेना। अरे मेरे पापा की आरती को रोकना मत। तो जो पैसा मांगने आया था वो व्यक्ति बोलता है, बहन बेटी आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरा व्यक्ति मेरे 10 लाख नहीं देना था, मैं उसके 10 लाख देना चाहता था। मैंने उससे 10 लाख उधार लिए थे और मैं थोड़ा उल्टा बोलकर परीक्षा करना चाहता था कि मरा व्यक्ति का असली वारिस कौन है, बेटा है, भाई है, पत्नी है कि बेटी है। तो तू ही इसके असली वारिस है, ऐसा समझकर वो 10 लाख रुपए बेटी के हाथ में थमा कर निकल जाता है। इसलिए प्रत्येक के जीवन में एक बेटी जरूर होना चाहिए। प्रत्येक के जीवन में संसार संतति का अंत करने हेतु साथ देने वाली एक स्त्री जरूर होना चाहिए। धर्म से भ्रष्ट व्यक्ति को धर्म में लाने के लिए एक स्त्री का रोल बहुत बड़ा होता है और वह होना जरूरी है। तो आचार्यों ने कहा था कि हमारे जीवन में अच्छी स्त्री का भी निमित्त मिलता है। वो धर्म से भटका व्यक्ति है, उसको धर्म पर लगा सकते हैं। जैसे राजा श्रेणी को धर्म में किसने लगाया? चेलना ने लगाया। अगर चेलना नहीं होती तो राजा धर्म भ्रष्ट होकर, पथभ्रष्ट होकर संसार में घूमता रहता, लेकिन चेलना ने धर्म पर लगा दिया। तो आचार्य भगवान कहते हैं, अच्छी होनहार जिनकी है उनको अच्छी पत्नी का निमित्त भी मिलता है। जिसका भवितव्य अच्छा है उसके लिए अच्छे गुरु का सानिध्य भी मिलता है। जिनका भाग्य चमकने वाला है उन्हीं जीवों को गुरु की वाणी भी सुनने का अवसर मिलता है। नहीं तो प्रवचन के पहले गपशप करने के लिए रूम में लोग तो बैठेंगे, लेकिन प्रवचन शुरू होने के बाद पतली गले से निकल जाएंगे, क्योंकि निमित्त मिलकर भी उसका लाभ नहीं लिया, निमित्त मिलकर भी पा नहीं सका। और कई लोग ऐसे होते हैं, निमित्त मिला है फिर भी इंतजार करवाते हैं। जैसे किसी ऑफिस में हमें काम करना है, 8 बजे ऑफिस खुलना है तो 7 बजे जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि वह संसार का कार्य है, उसमें भी रुचि है। और यहां प्रवचन 8:15 बजे का है तो 8:30 बजे आ जाएंगे। पागलों, ऐसा भी मत कर देना, ये जिनवानी का अनादर है। षोडश कारण भावना में प्रवचन भक्ति भी कहा है, प्रवचन भक्ति भी कहा है। प्रवचन के प्रति हमारा सम्मान नहीं होगा, आदर नहीं होगा, प्रवचन के प्रति भक्ति नहीं होगी तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे हो पाएगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, जो जैसा है वैसा मिल जाता है। लोहे की चुंबक है, लोहे की पिन को ही खींच लेती है। लोहे की चुंबक है, लोहे की पिन को खींच लेती है, सोने की कील को उठा नहीं पाती है। सोने की चुंबक बना दी और लोहे की कील को उठा नहीं पाएगी। सोने की चुंबक सोने को उठाती है, लोहे की चुंबक लोहे को उठाती है। वैसे ही हमारे जीवन में जो चीज मिली है, जैसे भाव होते हैं वैसे हमारे आकर्षण बढ़ते जाते हैं। भव्य बंधुवर, इस जगत में, इस संसार में सब प्रकार की अवस्थाएं हैं, सब प्रकार के पुण्य हैं, और पुण्य का फल ही तीर्थंकर पद है, चक्रवर्ती का भोग है। ठीक है, आज वर्तमान में ऐसे पुण्यात्मा नहीं है कि जिन पुण्यात्मा के सानिध्य में जाकर ऐसा हम पुण्य खींच सके। आज वर्तमान में ऐसे पुण्यात्मा विराजमान नहीं है कि जिनके सानिध्य में जाकर हम अपना कल्याण कर सके। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमें निरंतर जो प्राणी मात्रा के कल्याण में संलग्न होते हैं वो गुरु हैं,
और उन गुरु के संगति में जो विद्वान है, तो आचार्य भगवान उन विद्वानों को कहते हैं कि हे भव्य बंधुवर, हे कल्याण के इच्छुक, तो दुखों से डरता है, तो आत्मा कल्याण करना चाहता है, तो सबसे पहले संसार संतति का अंत करो, जन्म मरण के चक्कर से बचो, तभी जाकर तो कल्याण के पथ पर चल सकता है, नहीं तो कल्याण के पथ पर नहीं चल पाएगा। कल्याण करने के लिए संसार संतति बढ़ाने वाले कार्य उसको छोड़ना चाहिए। और संसार संतति कौन बढ़ाता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये संसार की संतति को बढ़ाने वाले हैं। हमें इसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? हिंसा छोड़ी है हमने? नहीं। झूठ बोलना बंद कर दिया है? नहीं। चोरी करना, कितने भी करोड़पति की वाइफ क्यों ना हो, उन्होंने कभी चोरी नहीं की, ऐसा नहीं है। अगर पति सोया है और रास्ते पर सब्जी का ठेला आया है, तो पति सोया है तब उनके जेब से 10-100 रुपए निकाल करके सब्जी जरूर खरीद लेती है, ये भी चोरी है। चोरी की एक नहीं आपने कभी? अगर चोरी नहीं की होती तो 8 नवंबर 2016 को डरने की क्या बात थी? भाइयों और बहनों, कह दिया मोदी ने तो हमारा सब गड़बड़ा गया काम। तो चोरी करता है आदमी, ये चोरी नाम का पाप है, संतति को बढ़ा रहा है संसार की। हिंसा करते, चोरी करते, झूठ भी हमारा संसारी झूठ का है। भगवान के सामने आते हैं और क्या बोलते हैं? अष्टम वसुधा पाने को हाथों में आ द्रव्य लिए। कितने द्रव्य हैं? अष्टम वसुधा पाने को कर में आटो द्रव्य लिए, माने कर माने हाथ होता है, 8 द्रव्य। अष्टम वसुधा होती है सिद्धशीला, नीचे नरक की भी अष्टम है और ऊपर सिद्धशीला भी अष्टम है। मुझे क्या चाहे? अष्टम वसुधा पाने को, 8वीं जो पृथ्वी है सिद्धशीला, उसको पाने के लिए मैंने क्या किया है? कर में आटो द्रव्य लिए। पूजा करते समय गिनती कर लेना कितने द्रव्य होते हैं। 8 होते हैं, मात्र चावल चावल चढ़ाता जा रहा है और बोलता है कर में आटो द्रव्य लिए अष्टम वसुधा पाने को। भगवान को भी झूठ बोल रहा है, मंदिर में भी झूठ बोल रहा है। अरे झूठो, कैसे मिलेगा आपको मोक्ष? संसार संतति का अंत कैसे हो पाएगा? झूठ भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, कुशील भी कर रहा है, पर स्त्रियों पर हमारी दृष्टि कुत्सित भी जा रही है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं होगा कि पर स्त्री पर गलत नजर नहीं गया होगा। रावण था, रावण के पास मुख कितने थे? 10। हमने जो पढ़ा सुना है उसकी अपेक्षा जैन धर्मानुसार नहीं। रावण के पास 10 मुख थे, आपके पास 1। आपके पास आंखें, रावण के पास 10 मुख है तो 20 हो गई। रावण के पास 10 मुख थे, आंखें 2 थी, लेकिन गलत दृष्टि मात्र 1 सीता पर थी। हमारे पास 1 मुख है, आंखें 2 है और गलत दृष्टि हजारों स्त्रियों पर है। बताओ वो रावण है कि ये रावण है? सोचने वाली बात है। ये रावण बनकर घूम रहा है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आंख मिली है तो आंख का सदुपयोग करो, कुशील पाप से बचो। और 5वां पाप संसार संतति को बढ़ाने वाला कौन सा है? पाप है कि पुण्य है? वो पाप है कि पुण्य है? तो पाप का आशीर्वाद गुरु से मांगोगे कि पुण्य का मांगोगे? संसार में भ्रमण करने का आशीर्वाद मांगोगे कि मोक्ष का मांगोगे? दुख मांगोगे कि सुख मांगोगे? हम गुरु के पास जाते, गुरु जी मुझे व्यापार वृद्धि के लिए कुछ आशीर्वाद दे देना। परिग्रह बढ़ाने के लिए आशीर्वाद मांग रहा है। गुरु अगर परिग्रह को बढ़ाने के लिए, गुरु अगर कोई व्यापार वृद्धि का यंत्र देता है तो अपने भक्तों को पाप बढ़ाने का प्रेरणा कर रहा है, और पाप बढ़ाना संसार में घूमने का कारण है। सोचने वाली बात है। गुरु कभी परिग्रह बढ़ाने की बात नहीं करते हैं,
परिग्रह घटाने की बात करते हैं। वीतरागी संत जब जब बोलते हैं तो वैराग्य को बढ़ाने वाली बात बोलते हैं। वीतरागी संत जब जब आंख बंद करते हैं तो निजदेव को देखते हैं, और जब जब आंख खोलते हैं तो जिनदेव को देखते हैं। गुरु को दूसरा देखना काम ही नहीं है। अगर परिग्रह बढ़ाने का मार्गदर्शन दे रहा होगा गुरु, तो पाप दे रहा है कि पुण्य दे रहा है? आपका कल्याण करने वाला है कि आपका अकल्याण करने वाला है? आपको मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला है कि आपको संसार में घुमाने वाला है? परीक्षा आप कर लेना। भव्य बंधुवर, तो संसार की संतति छेद करना ये विद्वान लोगों का पहला काम है। दूसरा सवाल था कि मोक्ष तरुर बीज, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? तो जवाब में क्या कहा? सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। सब क्रिया जो हम कर रहे हैं सम्यक ज्ञान पूर्वक करो, जान कर करो, समझ कर करो। और जो जान बूझकर सम्यक रीति से क्रिया करता है वही फल पाता है क्रिया का। आचार्य भगवंतों ने सम्यक ज्ञान पर जोर दिया है, सम्यक शब्द जोड़ दिया है क्रियाओं के साथ। हम क्रिया करते हैं लेकिन समीचीन नहीं कर पाते हैं, देखा देखी कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, थूक लगा रहे हैं। जैसे बाप दादा करता था उसी प्रकार हमारा आगे चल रहा है काम, लेकिन उसमें जानकर क्रिया नहीं कर पाते हैं। आप लोग परमर्षि पाठ बोलते हैं, स्वस्ति मंगल पाठ बोलते हैं, मंगल अष्टका बोलते हैं, कितने लोगों को उसका अर्थ पता है? आपसे जो टेप रिकॉर्डर अच्छा है, बिजली जाने के बाद बंद तो होता है, करंट कटने के बाद वो टेप रिकॉर्डर माइक तो बंद तो होता है, लेकिन हम 40 साल से रटते आ रहे, लेकिन आज तक अर्थ पता नहीं है। ये क्रिया हमारी सम्यक क्रिया नहीं है। क्रिया करना है, सम्यक क्रिया करना है, समीचीन क्रिया करना है, वह हमारे लिए फलदायी होती है। पूजा भी करते हैं, पाठ भी बोलते हैं, लेकिन अर्थ पता नहीं है। अर्थ समझने का प्रयास करो, नहीं तो हमारी पूजा का कोई अर्थ नहीं बचता है, पूजा व्यर्थ हो जाती है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान है और वो सम्यक ज्ञान के साथ क्रिया करना चाहिए। सम्यक ज्ञान से रहित क्रिया कभी फलदायी नहीं होती है। हमारे जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सम्यक ज्ञान का सहारा लेकर आगे बढ़ना है। बाकी किसी चीज का सहारा हमें प्रगति पर नहीं ले जाएगा। धन हमारे पास है तो धन का उपयोग करना जानता है, उसे प्रकृति से उत्कृष्ट वस्तु मिलती है। धन का सदुपयोग कर दिया, सही जगह व्यापार बिजनेस में लगा दिया, सही धर्म में लगा दिया, तो उसको उत्कृष्ट वस्तु मिलती गई। देख लेना, साधु संत आपके घर में आने का एक ही कारण है। कौन सा कारण? आपका घर देखनी, नया घर बना है महाराज, फर्नीचर देखने चलो, नया स्टाइल लगा दिया देखने चलो, नया पेंट कर दिया देखने चलो, नया बड़ा एलईडी लगा दिए, टीवी लगा दिए देखने चलो। आएंगे महाराज, आएंगे तो उनका अभी संसार छोटा नहीं है, समझ लेना। अभी संसार में ही घूम रहे हो, अभी प्रपंच में ही उनका रुचि है। साधु किस लिए घर में आते हैं? जोर से बोलना। आहार हेतु घर आ सकते हैं, गृह चैतालय हो तो घर आ सकते हैं, अथवा किसी का समाधि मरण का भाव हो तो उपदेश देने घर आ सकते हैं। 3 कारण को छोड़कर नहीं। तो घर गुरु आते हैं चौका करने के उपरांत आहार हेतु किसी को बोला जाए, साधु नहीं बोलते हैं, आप लोग में से किसी व्यवस्थापक ने बोला जाए 4 दिन चौका करो, तो बोलता है ना समय नहीं है, जोड़ देता है खर्चा। 4 दिन चौका करने का 5000 खर्चा आएगा, 7000 खर्चा आएगा, मैं नहीं करूँगा, नहीं इतना तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। और वही व्यक्ति दुनिया को दिखाने के लिए शादी में करोड़ों खर्चा कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आप बंधुओं को शादी में करोड़ों खर्चा करना बंद कर दो, कम कर दो, और जो 50 लाख 60 लाख जो खर्चा करना है उतने का सोना खरीद कर लो। कितना आएगा?
1 किलो आएगा ना। 1 किलो सोना खरीदी कर लो और अपने बेटे को दे दो, ये भविष्य की निधि तुझे दे रहा हो। शादी में फोकट खर्चा करने से अच्छा उसको 50 लाख का सोना दे दो, भविष्य में संकट के समय में उसके काम आएगा, जीवन उत्थान में काम आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया को दिखाना है, कितने आइटम खिला दिए, कितना बड़ा पंडाल बना दिया। और आजकल की पागल दुनिया तो क्या कर रही है, फेरे में गिने चुने 4 लोग होते हैं और संगीत को ज्यादा महत्व देते हैं, वहां भीड़ करने लगे हैं। शादी में गए थे कि संगीत में गए थे? हम क्या कर रहे हैं इसका विवेक ही नहीं है। आज वर्तमान में सोचा जाए, सभी धर्मों में ज्यादा धर्म भ्रष्ट कौन हो रहा है, तो जैनी हो रहा है। सभी धर्मों में ज्यादा भ्रष्ट हो रहा है। सामाजिक जीवन में आलू प्याज भी बना देगा, उसका भान ही नहीं है। पूजा चल रही है, मेरा की समय मंगलाष्टक चल रहा है, पूजा चल रहा है, उधर पूजा चल रहा है और इधर जूता चप्पल पहनकर खा भी रहा है। कितना धर्म भ्रष्ट कर लिया हमने भाई। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो धन का सदुपयोग करता है उसके पास प्रकृति उत्कृष्ट वस्तु दे देती है, और धन का दुरुपयोग कर देता है उसके पास अच्छी वस्तु छीन जाती है। उसी प्रकार हमें मनुष्य गति मिली है, मन वचन काय मिला है, जैन कुल मिला है, साधु संकल्प मिले हैं। उसका सदुपयोग करोगे तो संसार संतति का अंत होकर के शाश्वत सुख मिलेगा। और साधु संगति का उपयोग निजी स्वार्थ के लिए करोगे तो आपके जीवन में संसार संतति का अंत दूर हो जाएगा, संसार संतति बढ़ जाएगी। इसलिए हमारे जीवन में जो मिला है उसका सदुपयोग करना अनिवार्य है। सम्यक ज्ञान पूर्वक क्रिया करो। समय मेरा हो गया है, सम्यक ज्ञान पूर्वक क्रिया के बारे में बोलना है, लेकिन समय हो गया है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ये सम्यक ज्ञान पूर्वक क्रिया करके कहाँ जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाने के लिए रास्ते का कलेवा क्या है, कल चर्चा करेंगे। किम पत्ता धनम धर्म, रास्ते का कलेवा क्या है। मोक्ष मार्ग में जाने के लिए जीवन जीते समय क्या चाहिए हमें, जीवन जीते हुए हमें धर्म चाहिए। धर्म रूपी कलेवा हमारे पास होना चाहिए। धर्म के अंतर्गत सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आएगा, उत्तम समाधि धर्म आएंगे, रत्नत्रय धर्म आएगा, बहुत सारा कुछ आ सकता है। एक शब्द में आचार्य भगवंतों ने कहा हमारे पास कलेवा कौन सा होना चाहिए, धर्म का। कह सुचिर्य यश मानसम शुद्धम, माने ऐसी कौन सी चीज है जिसके माध्यम से मेरा जीवन शुद्ध हो जाए। तो पहले मन की शुद्धि करो। कह पंडितो, विद्वान कौन है, कल पुनः कहेंगे विद्वान कौन है, विवेकी जिसके पास विवेक है वह विद्वान है। और किम विषम अवधारिता गुरुवः, इसके बारे में कल चर्चा होगी। आज यही रुक जाते हैं।